राधिकेश। नवरात्रि का है पर्व, छाई हैं खुशियाँ चारों ओर, बनी रहे ये खुशियाँ सदा, है ईश्वर से प्रार्थना यही। शास्त्रों का है कथन, जब होते हैं ईश्वर प्रसन्न, तो सुकून में हो जाती है ये समस्त सृष्टि। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके पवित्र नाम का जय जयकार हमें करते रहना चाहिए सदा ही। प्रेम से कहिए जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। 9 दिन का है ये पावन त्योहार, जहाँ हम करते हैं 9 देवी माताओं की पूजा अर्चना सेवा। आज है द्वितीय दिन नवरात्रि का, जहाँ हम करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना सेवा। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के साथ साथ ज़रूरी है हम सुने उनकी कथा को, तभी तो हम उनसे वास्तव में जुड़ सकेंगे। जितना हम जानते हैं भगवान के बारे में, उतना ही जुड़ जाते हैं हम अपने भगवान से। इसलिए ज़रूरी है कि वेदों शास्त्रों का ज्ञान लेके हम अपने भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानें। चलिए हम सुने माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ पार्वती का जन्म हुआ तो जन्म के बाद से ही, जब वो छोटी थी तब से ही, जब भी देखा करती थी शिवजी से संबंधित किसी भी वस्तु को, तो उस ओर खिंची चली जाती थी। माता को नहीं पता था कि ये सम्मोहन क्यों है इतना गहरा, लेकिन जब माता बड़ी हुई तो नारद जी द्वारा उन्हें पता चला कि माँ पार्वती के जीवन का उद्देश्य है क्या। नारद जी द्वारा उन्हें पता चला कि माँ पार्वती के जीवन का उद्देश्य है सती वियोग के कारण से जो पिता महादेव अत्यधिक दुखी हैं और वैराग्य में समाधि में स्थित हैं, उन्हें उस दुख से दूर कर वापस लाना। जब माता को पता चला सती वियोग के कारण से शिवजी है इतने दुखी, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया कि अपने शिव को सभी दुखों से दूर कर वो समाधि से वापस ज़रूर लेकर आएंगी। और ऐसा दृढ़ निश्चय कर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि ईश्वर को पाना कहाँ आसान होता है, लेकिन ईश्वर तो सदा ही अपने भक्तों से बंधे होते हैं। तो माता जानती थी, अगर अपने शिव जी को करना है सभी दुखों से दूर और वापस लाना है समाधि से, तो बस भक्ति ही एकमार्ग रास्ता है। तो माता ने भक्ति में होकर तपस्या आरंभ कर दी। माता की तपस्या के कहने तो क्या ही कहने, जो कोई सुनता है, जो कोई कहता है, बस आश्चर्यचकित हो जाता है। स्वयं त्रिदेव करते हैं जिनकी तपस्या को नमन, उनकी तपस्या का गुणगान भला हम क्या कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को जानकर सब रह जाते हैं आश्चर्यचकित। माँ ने तपस्या शुरू की फल ग्रहण करके, फिर उन्होंने फल का भी त्याग कर केवल बेलपत्र ग्रहण कर अपने तप को जारी रखा। फिर बेलपत्र का भी त्याग कर उन्होंने जल पीकर अपनी तपस्या को जारी रखा। फिर जल और संपूर्ण आहार का त्याग कर केवल वायु और अपने शिव का नाम जपते जपते उन्होंने तपस्या जारी रखी। उन्होंने ऐसे 69,000 ईयर्स तक तपस्या करी। माँ पार्वती की तपस्या को देखकर सबका बस एक ही कहना था कि माँ पार्वती सी तपस्या ना कभी किसी ने की और ना ही कभी कोई कर सकता है। माँ की तपस्या के बीच में कई बार उनकी अनेकों परीक्षाएं ली गई, लेकिन माँ का दृढ़ संकल्प माँ को कभी भी भटकने नहीं दिया और हर परीक्षा में माता सफल रही। माता को तो बस अपने शिव चाहिए थे और कुछ भी नहीं, इसलिए जितनी भी परीक्षाएं उनकी ली गई उसमें माता सफल रही और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णुदेव और ब्रह्मदेव पिता शिव जी के पास पहुंच गए। जब स्वयं आराध्य सामने आए हों तो कैसे पिता शिव कुछ कह सकते थे। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब समय आ गया है कि उमा की तपस्या का फल उन्हें दिया जाए। और ऐसा निश्चित कर पिता महादेव उमा के सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान स्वरूप में उनकी मन इच्छित वरदान उन्हें दिया। और ऐसे माँ पार्वती की दृढ़ तपस्या पूर्ण हुई। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। माँ पार्वती की इतनी दृढ़ तपस्या के कारण ही उनका एक नाम हुआ माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है
जो तपस्या का आचरण करें। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो तपस्या का आचरण करे। तपस्या का अर्थ होता है अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान के पवित्र नाम का जाप निरंतर करते रहना, करते रहना, करते रहना। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा आपको मिले तो आपको भी तपस्या अवश्य करनी चाहिए। हम सब तो बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि कलयुग में सबसे सरल तपस्या होती है अपने भगवान का नाम जाप करते रहना। आपको अनेकों व्रत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्रों का कथन है नाम कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है इस कलयुग में। इसका मतलब होता है आप अपना काम करते रहिए और मन ही मन अपने ईश्वर का नाम जपते रहिए। जब आप ईश्वर का नाम जपते रहते हैं तो यही सबसे श्रेष्ठ तपस्या होती है कलयुग में। आप सभी से प्रार्थना है कि माँ ब्रह्मचारिणी की इतनी दृढ़ तपस्या से प्रेरणा लेकर आप सब भी दृढ़ संकल्प लीजिए और माता से आशीर्वाद लेकर आज से ही ये तपस्या शुरू कीजिए और अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने भगवान का नाम अपनी हर एक सांस में लिया कीजिए क्योंकि इस जीवन की सफलता तभी होती है जब हमें हमारे ईश्वर का साथ मिलता है। और ईश्वर का साथ पाने के लिए तो स्वयं माता पार्वती को भी तपस्या करनी पड़ी थी। तो आपका और हमारा क्या ही कहना, हर किसी को ईश्वर का साथ पाने के लिए तपस्या करना अनिवार्य होता है। और कलयुग में तपस्या जब इतनी सरल हो कि केवल भगवान के नाम से प्रसन्न होकर भगवान आ जाते हैं हमें हमारा भक्ति का वरदान देने, तो फिर तो हमें तपस्या करनी ही चाहिए। सो आप सभी से प्रार्थना है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दें और उनके आशीर्वाद से आप अपनी तपस्या में दृढ़ होके निरंतर अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने भगवान का नाम जाप करते रहिए। आप अपने काम करते रहिए और मन ही मन अपने ईश्वर का नाम जपते रहिए और अपना समय निकाल के आपको जाप माला भी ज़रूर से करनी चाहिए। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और ईश्वर की प्रसन्नता से ही हमें हमारे जीवन में सफलता और प्रसन्नता मिलती है क्योंकि ईश्वर के साथ से बड़ी प्रसन्नता और कुछ भी नहीं होती। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की अगर हम बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में सदा ही रुद्राक्ष की माला होती है और माता के हर एक सांस में शिव जी का नाम होता है। ये प्यारा सा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी की जो भी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है और माता की प्रसन्नता से वो सदा ही सदाचार का पालन कर सकते हैं। इस कलयुग में जो सदाचार का पालन करता है, जो धर्म की राह पर चलता है, जो अपने ईश्वर को पाने के लिए तपस्या करता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। सदाचार का पालन, धर्म का पालन और अपने ईश्वर को पाने के लिए उनके नाम का निरंतर जप करते रहने की तपस्या हम सभी को अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा सब पर बरसे और माता की कृपा से सभी का जीवन सफल हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रेम से कहिए चारिणी माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय, दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय, दुर्गा माँ की जय। जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा, जय शिव शिवा। आनंद के सागर श्री राधे कृष्ण की जय। हर हर महादेव।